दोस्तों, वर्तमान में हम अलग अलग टाइप्स के वायरस से लड़ रहे हैं, चाहे वो कोरोना वायरस हो या बर्ड फ्लू वायरस। बर्ड फ्लू वायरस से हमारे देश के 11 राज्य संक्रमित हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये बर्ड फ्लू वायरस है क्या, ये वायरस कहाँ से आया, ये लोगों को कैसे प्रभावित करता है। यदि आप पक्षियों के संपर्क में रहते हैं या नॉनवेज खाते हैं तो इस बीमारी के लक्षण का पता होना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इस वायरस से कैसे बचें, ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज। मेरे चैनल नीरज द वर्ल्ड सीरीज में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू से मरने वाले विदेशी पक्षियों की संख्या वर्तमान में अब 4874 हो गई है। बर्ड फ्लू वायरस, इसे एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस भी कहते हैं। H5N1 बर्ड फ्लू के सबसे कॉमन वायरस का नाम है। यह एक खतरनाक वायरस है जो बर्ड के साथ इंसान और दूसरे जानवर को भी संक्रमित कर सकता है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक H5N1 वायरस को 1997 में खोजा गया था। इस वायरस से इन्फेक्टेड होने पर 60% मामलों में मौत हो जाती है। अब तक देश के 11 राज्य इससे संक्रमित हैं। सबसे पहले नंबर 1 में केरल है, इसके बाद राजस्थान, MP, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। दोस्तों, बर्ड फ्लू वायरस के संक्रमण होने पर यह हमारे शरीर में लंबे समय तक रहता है, जबकि बर्ड में संक्रमण होने पर उसमें 10 दिन तक रहता है। यह वायरस मल और लार के रूप में बाहर निकलते रहता है। इसे छूने या संपर्क में आने पर इन्फेक्शन हो सकता है। ये बीमारी संक्रमित मुर्गियों या अन्य पक्षियों के बेहद निकट रहने से फैलती है, यानी मुर्गी के अलग अलग प्रजातियों से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कांटेक्ट में रहने से इंसानों में बर्ड फ्लू वायरस फैलता है, फिर चाहे मुर्गी जिंदा हो या मरी हुई हो। इंसानों में ये वायरस उनकी आँखों, मुंह और नाक के जरिए फैलता है। साथ ही इन्फेक्टेड बर्ड की सफाई या उन्हें नोचने से भी इन्फेक्शन फैलता है। इसके अलावा यदि आप मुर्गी पालन से जुड़े हैं, संक्रमित क्षेत्र में आने जाने का कार्य करते हैं, अधपकी मुर्गी या अंडा खाते हैं, संक्रमित पक्षी या मरीजों के संपर्क में हैं, तो आप भी संक्रमित हो सकते हैं। यदि आपके आसपास कोई बर्ड फ्लू वायरस से इन्फेक्टेड है तो उसमें कुछ लक्षण दिखाई देंगे, जैसे डायरिया, बार बार खांसी आना, बुखार, सिर दर्द, नाक बहना, गले में दिक्कत, मांसपेशियों में दर्द, सांस लेने में परेशानी होती है। ऐसा लक्षण होने पर ट्रीटमेंट आवश्यक है। इस वायरस से इन्फेक्टेड कुछ लोगों को दस्त, हर वक्त उल्टी उल्टी सा महसूस होता है। इसके अलावा पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है। आँख में कंजक्टिवाइटिस और निमोनिया जैसा लक्षण दिखाई देता है। दोस्तों, इस वायरस से बचने के लिए ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको सावधानियां भी बरतनी होगी। जितना हो सके मरे हुए पक्षियों से दूर रहें। कोशिश करें कि मास्क पहनकर ही बाहर निकलें। बर्ड फ्लू वाले एरिया में नॉनवेज ना खाएं। कच्ची मुर्गी या अंडे तो भूलकर भी ना खाएं। अगर नॉनवेज खाना भी है तो अच्छे से पूरी तरह पकाकर खाएं और जहां से नॉनवेज खरीद रहे हैं वहां के साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें। दोस्तों, सावधानी आपका, सुरक्षा भी आपका। रही बात ट्रीटमेंट की, तो बर्ड फ्लू का इलाज एंटीवायरल ड्रग ओसेल्टामिविर और जानामिविर या कह सकते हैं रेलिएंजा से किया जाता है। इस वायरस के इफ़ेक्ट से बचने के लिए या कम करने के लिए पूरी तरह आराम करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही हेल्दी डाइट लें जिसमें अधिक से अधिक लिक्विड हो। आपको पता ही होगा, कोई भी फ्रूट का जूस अन्य भोजन की अपेक्षा जल्दी से पचता है, तो ऐसा डाइट लें जिसमें पानी की मात्रा भरपूर हो। बर्ड फ्लू अन्य लोगों में ना फैले, इसके लिए पेशेंट को एकांत साफ जगह में रखना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में आपने बर्ड फ्लू वायरस के बारे में जाना कि ये क्या है, कैसे दूसरे जानवर या इंसानों में फैलता है, इसके संक्रमण से कैसा लक्षण दिखाई देता है, ये वायरस हमें या दूसरे जीव को कैसे प्रभावित करता है और इससे कैसे बचा जा सकता है और क्या क्या सावधानियां बरतना पड़ता है। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको बर्ड फ्लू से रिलेटेड और जानकारी चाहिए तो कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। ये वीडियो बर्ड फ्लू के कहर का फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में हम जानेंगे कि आखिर ये बर्ड फ्लू पहले मुर्गियों में ही क्यों होता है, अन्य पक्षियों में क्यों नहीं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी।